प्यारे स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से अच्छा ही होंगे। हम क्लास 10th में मैथमेटिक्स पढ़कर जो आप लोग अभी जो आपका रिजल्ट आया है सीबीएसई का कुछ दिन पहले, मुझे उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छा किए होंगे। और इस समय या तो आप कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिए होंगे और नहीं तो आप वेट कर रहे होंगे कि हम कौन सा स्ट्रीम चूज करें। कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं है, लेकिन चूंकि मैं मैथ पढ़ाता हूं और आप लोगों को यहाँ मैथमेटिक्स के बारे में बताऊंगा कि क्लास 11th में आफ्टर 10th अगर क्लास 11th में जो मैथ चूज किया है, जिनका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होगा, उनके लिए हम बता देना चाहते हैं कि YouTube पर कुछ वीडियो आपको मिल जाएंगी क्लास 11th के लिए। और आज हम उनको उनका सिलेबस समझाएंगे मैथमेटिक्स में कि क्लास 11 में मैथ में उनको क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सा जो आपका इसमें चैप्टर है वह क्लास 10th से रिलेटेड है। आइए देखें। सिलेबस में पहला है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी अगर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होंगे तो सेट थ्योरी आपको नहीं मिला होगा। अगर आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होंगे तो सेट थ्योरी आपको क्लास 6 में मिला होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल नया रहेगा आपको। यूनिट फर्स्ट है आपका सेट थ्योरी। रिलेशन एंड फंक्शन जो आपको क्लास 10th में नहीं मिला होगा, ये नया आप पढ़िएगा। रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये अच्छा से आप पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में। जो आप क्लास 10th में पढ़े हो बस वो आपका बेस बनेगा और उसी के आगे हम लोग चर्चाएं करेंगे, है ना। जब किसी मकान को खड़ा करना होता है तो उसका नींव मजबूत होता है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो ये होगा बिल्कुल आप इसके बारे में जानते होंगे, है ना। अब हम लोग आगे इसमें चर्चाएं करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये आपको क्लास 10th में नहीं मिला होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिला होगा। x² + bx + c पढ़े थे ना, सॉल्व भी किए थे हम लोग। 9th में भी पॉलिनोमियल के रूप में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किए थे, उसका जीरोज निकाले थे। 10th में तो खैर था ही। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप लोग नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये जानते होंगे द नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ x + iy, जहां पर i को हम कहते हैं आयोटा, ये तो जानते होंगे। और i² = -1, ये आपको बताया गया होगा कि ये क्लास आपको 11th में पढ़ना है। ठीक है, जब आपको आपके सर ने इस टाइप का आप देखे होंगे कि अगर हम कहें x² + 4 = 0 तो x² = -4, तो x √+ -4 जो होगा, इसका वैल्यू अगर माइनस में निगेटिव में रूट चला जाता था तो क्लास 10 तक आपको ये बताया जाता था कि रूट आपका ये निगेटिव इसमें नहीं होगा। लेकिन हम इसमें पढ़ेंगे 11 में विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हम निगेटिव रूट का भी हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए बिल्कुल देखते जाइए। और अभी अगर डिसीजन नहीं लिए होंगे कि हम क्या लें, तो जिसको कुछ नहीं आता है वो मैथ ले ले, है। लीनियर इनइक्वालिटी, अभी तक आप एक इक्वलिटी के बारे में जानते हो, ये वाला कि हम इक्वल टू अगर x - 2 = 0 हो तो ये आपका +2 इधर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा +2। लेकिन केवल यही नहीं होता है, इसका नाम ही है लीनियर इनइक्वालिटी। इसमें साइन होगा इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन। इसके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे कि ये कैसे बिहेव करता है, क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज है। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी आप नहीं पढ़े होंगे। तो सेट थ्योरी अगर आप सेट पढ़ेंगे तो इसके साथ ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होगा, रिलेशन एंड फंक्शन भी कुछ ना कुछ इंक्लूडिंग होगा। बाइनोमियल थ्योरम नाम सुने थे? हमको लगता था कि नाम आप सुने तो होंगे, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि ये नाम बाइनोमियल थ्योरम, ये जो आइडेंटिटीज है इसी से आता है। जैसे आप लोगों ने क्लास 8 में, क्लास 6 में, क्लास 10th में पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब,
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़े थे ना। तो अभी तक तो आप स्क्वायर के बारे में पढ़ते थे, वहां पर आपको ये बता दिया जाता था कि एक आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अब हम लोग केवल 2 नहीं, केवल 4 नहीं, nth पावर पर भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर ये आपको सिखाएगा कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे टूटकर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड सो ऑन। हम लोग ये भी पढ़ेंगे a प्लस बी का पावर 4 कितना होगा, a प्लस बी का पावर n तक कितना होगा। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे किसमें, बाइनोमियल थ्योरम में। सीक्वेंस सीरीज क्या लगता है कि पढ़े थे, सीरीज कहीं पढ़े थे 10th में, पढ़े होंगे क्या आप लोगों ने सीरीज में पढ़ा होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी पढ़े थे। कॉमन डिफरेंस सेम होता था, अगर T1 T2 T3, अगर T1 T2 T3 आर इन एपी तो क्या पढ़े थे, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 पढ़े थे कि नहीं। कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम। तो सीरीज क्या होता था, एपी होता था। तो ये तो पढ़े थे Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये भी पढ़े थे, है ना। लेकिन इसमें केवल एपी नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा एपी के साथ प्यार से जीपी आ जाएगा और आ जाएगा क्या, एचपी। 3 सीरीज आ जाएगा इसमें, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक, आइए अब आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पढ़े थे, 10th में था, आप क्लास 8 से ही पढ़ते आए हो। थोड़ा सा पार्ट नंबर को कैसे दिखाते हैं ज्योमेट्री, ये कोऑर्डिनेट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में पढ़ते थे कि ऑर्डर पेयर में अगर लिख दें इसको 2 और 3 तो ये एब्सिसा हो जाएगा और ये ऑर्डिनेट हो जाएगा। और इसको हम नंबर लाइन, ये आपका ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे, x डैश और y डैश में, ये एब्सिसा हो जाएगा, ये ऑर्डिनेट हो जाएगा। 10th में आप लोग 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना, उसका सेक्शन करना, अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो उसके हेल्प से हम किसी ट्रायंगल के साइड निकालते थे और उसके एरिया के बारे में चर्चाएं करते थे। ये सब आप पढ़े हो, है ना। लेकिन जो भी हम पढ़े हैं, जो भी आपने पढ़ा है वो 2 डायमेंशनल में पढ़ा है, 2D, है ना। तो अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो तो रहेगा ही। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, कैसे कैसे अगर नॉर्मल हो, अगर 2 पॉइंट के बीच 2 लाइन का स्ट्रेट लाइन, मतलब 2 लाइन पर एक स्ट्रेट लाइन निकालना हो, और तमाम तरह का इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का अलग अलग प्रॉपर्टीज पर अगर सेक्शन करें तो क्या होगा, उसका पासिंग थ्रू अगर मान लो यहां से कट करें C तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। अगर तमाम तरह का अगर x और y को बाइसेक्ट करें तो क्या होगा, बाइसेक्ट नहीं करें तो क्या होगा, तमाम तरह का इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। कोनिक सेक्शन नहीं पढ़े थे, थोड़ा सा पढ़े थे, इसमें आप लोग सर्किल पढ़े थे, है ना। तो इसमें आपका आएगा कोनिक सेक्शन में आपका इलिप्स आ जाएगा, सर्कल मतलब आ जाएगा, इलिप्साइड आ जाएगा, हाइपरबोला आ जाएगा, है ना। तो ये सब बिल्कुल थोड़ा सा नया होगा आपके लिए। 3D 3 डायमेंशनल, इसके नाम से ही मालूम है आपको कि इसमें x, y और z कोऑर्डिनेट होगा। कौन सा, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट, इसके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। उसके बाद आपका ये आपका समाप्त हो जाता है यूनिट 3, ठीक। यूनिट 4 में आपको कैलकुलस पढ़ना है, जो आपके लिए बिल्कुल नया होगा, जो आपने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा होगा, है ना। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये आपको क्लास 11 में थोड़ा सा पढ़ना है, लिमिट एंड डेरिवेटिव के बारे में पढ़ना होगा। और क्लास 12 में समझिए कि 50% 45% पार्ट टोटल आपका कैलकुलस होगा। ऐसा समझिए कि क्लास 12 में 45 नंबर 100 में कैलकुलस से ही आएगा, ठीक। 5th पोर्शन है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, ये बहुत स्मॉलेस्ट टॉपिक होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आप क्लास 9th और 10th में थोड़ा थोड़ा पढ़कर आए होंगे, मीन मीडियन मॉड निकाले होंगे, यहाँ पर हम लोग और आगे देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये हुआ पूरा सिलेबस कि कैसे कैसे इतना आपको पढ़ लेना है। आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो। आपका बुक कौन कौन सा फॉलो हो सकता है, जो आप क्लास 10th में जैसे आप पढ़ते होंगे कि 10th में आपको क्या लगता था, एनसीईआरटी लगता था, आप साइड बुक में आए आप रख सकते हो। तो यहाँ पर बुक आप एनसीईआरटी का
बुक फॉलो कर सकते हो। आप हेल्प बुक के लिए RS अग्रवाल, RD शर्मा, ये बुक इतना आप पढ़ सकते हो हेल्प बुक के लिए। अगर जो बच्चा एकेडमिक यानी 11th 12th अच्छा से आप NCERT पहले फोकस कीजिए अच्छा से। हेल्प बुक के लिए आप जो भी अगर प्रैक्टिस ज्यादा करना है तो आप RS अग्रवाल, उससे भी ज्यादा प्रैक्टिस करना है तो RD शर्मा को फॉलो कर सकते हैं। अब ये तो आपका सिलेबस रहा, हमने आपको सिलेबस बताया कि क्या क्या और कैसे, ये आप जानते भी होंगे, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सिलेबस में से कौन सा चैप्टर शुरू किया जाना चाहिए। तो हमको स्वाभाविक ऐसा लगता है कि आप कहोगे कि सर जो हम चैप्टर क्लास 10th में पढ़े हैं अगर वह पहले शुरू हो जाए तो हम लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग जो न्यू वीडियो जो बनेगा उसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर आप ही के द्वारा आप ही के डिमांड पर शुरू किया जाएगा ट्रीगो। आप जहां भी पढ़ते हो पढ़ते रहिए, जो भी हमारा वीडियो आएगा उसको एक बार देखिएगा, जरूर हेल्प मिलेगा। और ऑफलाइन बैच के लिए ऑफलाइन बैच हमारा शुरू हो चुका है। आप पटना जो ब्रांच है वेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट नाम भी लिखा हुआ है कोचिंग का, आप वहां संपर्क कर सकते हो, बुद्धा कॉलोनी, ठीक है। ऑफलाइन बैच शुरू हो चुका है, आप ऑफलाइन में जुड़ सकते हो ऑफलाइन में, या अगर बहुत दूर हो आउट ऑफ पटना हो और पढ़ना चाहते हो, पैसा भी कम है, उसके लिए आप लोग के लिए जल्द ही एक और सेवा लेकर हाजिर होंगे। YouTube पर तो आपका क्लास चलता ही रहेगा और आपको ऑनलाइन क्लास की सुविधा विद द हेल्प ऑफ वेल एजुकेशन का वेबसाइट आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाकर वेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट जब डालिएगा तो आप वहां से डाउनलोड कीजिए ऐप को, ठीक है। और उसके बाद वहां पर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा वेट करना होगा, आपको थोड़ा समय लगेगा, 1 मंथ 2 मंथ भी लग सकता है। तब तक जो भी क्लासेज होंगी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, हम आपको YouTube के माध्यम से बताते रहेंगे। वैसे जहां भी पढ़ते हैं आप पढ़ते रहिए। जुड़ना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर 9608148863 ये है, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पर कॉल कर इंक्वायरी ले सकते हैं, ठीक है। मैं अभिषेक सर 10 ईयर एक्सपीरियंस टीचिंग लाइन में ही है ना, और आप लोग के सहयोग से और आप लोगों की हिम्मत, मनोबल और हम पर विश्वास से, आप लोग जो भी विश्वास करते हैं उस पर हम खरा उतरने का पूरा कोशिश किए हैं, कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।